नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मरु राजस्थान एजुकेशन चैनल में। एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेके प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में बताऊंगी जो भी बच्चे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे इस बार पेपर देने वाले हैं, उनका पेपर आपको पता होगा एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। जून से जुलाई, लास्ट वीक ऑफ जून और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपके पेपर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप पूरा एक सब्जेक्ट मात्र 2 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, लास्ट मोमेंट पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिवीजन होता है। अगर आप पूरा पढ़ लेंगे और रिवीजन नहीं करके जाएंगे तो आपको लास्ट मोमेंट पे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो याद भी नहीं आते। क्विक रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे नहीं कि आप एक दिन पहले 2 दिन पहले पढ़ाई छोड़ के बैठ जाओ एग्ज़ाम से, नहीं। आपको पूरा सिलेबस डेली रिवाइज करना है। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी होता है, उतना ही चीज़ों को रिवाइज़ करना भी ज़रूरी होता है। तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपना रिवीजन है वो मात्र 2 घंटे में पूरे सब्जेक्ट का कर सकोगे। देखो, आपके जो सिलेबस में वो एक सब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट्स है बहुत सारे और टाइम है 1 दिन 2 दिन। इन्हीं दिनों में अपन को रिवीजन करना होता है। तो इसलिए ये टिप्स आपको बहुत हेल्पफुल होंगी कि आप पूरा एक सब्जेक्ट 2 घंटे में रिवाइज़ कर लोगे तो आप बहुत सारे सब्जेक्ट एक दिन में आराम से रिवाइज़ कर लोगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, पूरा सब्जेक्ट मात्र 2 घंटे में रिवाइज़ करना है। अब वो कैसे करना है, देखिए, सबसे पहला तो है सब्जेक्ट को टुकड़ों में तोड़ो। मतलब जैसे आपका कोई भी एक सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो उसको सबसे पहले तो अपना सिलेबस अच्छे से रीड करो और देखो कौन कौन से टॉपिक्स हैं और सिर्फ वो टॉपिक्स उठाओ। सिर्फ आपको वो टॉपिक्स खोलने हैं। ठीक है, उसमें क्या करो, आप पूरे सब्जेक्ट को 3 से 4 जोन में डिवाइड करो और उसको मस्ट रिवाइज, मीडियम इंपॉर्टेंट और छोड़ो, ये 3 में करो। जैसे आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसमें कोई टॉपिक्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मस्ट, जो आपको पढ़ने ही है। कई होते हैं जो मीडियम इंपॉर्टेंट होते हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, और कई होते हैं जो आपको बिल्कुल ही छोड़ने होते हैं। तो आपको ऐसे ही अपने सब्जेक्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो। इसके बाद आपको कौन सा रिवाइज़ करना है, जो मस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, आपको वो रिवाइज़ करना है 2 घंटे में। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या आती है कि आपको फार्मूला शीट और समरी फर्स्ट 10 मिनट। देखिए, जो भी आपके टॉपिक्स है या फिर आपका जो सब्जेक्ट है, उसमें कुछ ऐसे वो होते हैं, फार्मूलाज होते हैं या फिर कोई ऐसी समरी होती है, जैसे कोई राजा के बारे में हो गया, ऐसे कुछ समरी टाइप में या फार्मूला टाइप में होते हैं। तो आप वो फर्स्ट 10 मिनट में क्या करो, सारे लिख लो। अगर आपने लिखे हुए हैं तो आप उनको रिवीजन करो, अगर आपने नहीं लिखे हुए तो आप उनको लिखो। पूरे सब्जेक्ट में से कुछ ऐसी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं या इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं या समरीज होती हैं, आप वो लिखो। देखिए, सबसे पहले अपनी फार्मूला शीट 1 पेज समरी खोलो। अगर नहीं है तो 10 मिनट में खुद बनाओ, यही सबसे ज़्यादा याद रहेगी आपको क्या करना है, जैसे कोई भी एक टॉपिक है, उस पर ऐसे नहीं पूरा रामायण लिख लो, उसमें 10 मिनट में शॉर्ट नोट्स लिख लो। उसमें 4-5 पॉइंट लिखी, हो गया। नेक्स्ट टॉपिक उठाया, उसमें 4-5 पॉइंट लिखी, हो गया। फिर तीसरा टॉपिक उठाया, उसमें 4-5 पॉइंट लिखी इंपॉर्टेंट, और हो गया। ठीक है, ऐसे आपको जो मस्ट रिवीजन टॉपिक्स है ना, जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप उनको उठाओ। उनको क्या करो, आप उनको इंपॉर्टेंट नोट्स बनाओ, उनके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं आप वो लिखो। ठीक है, अब थर्ड पे आते हैं अपन, एक्टिव रिकॉल और पैसिव रीडिंग बंद करो। मतलब आपको क्या करना है, आपको अपने बुक्स और जो नोट्स होते हैं उनको घूर के ऐसे खोल के नहीं बैठे रहना, देखना नहीं है। उनको क्या करना है, आपको या तो बोल के याद करो या लिख के याद करो, बेस्ट तरीका होता है। अगर आपको 2 घंटे में सब पूरा रिवीजन करना है ना, तो आपको जो कंसंट्रेशन पावर है माइंड की, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और वो किससे अच्छी होती है, या तो आप लेके मत बैठे रहो, या तो आप बोल के याद करो फटाफट, या लिख के याद करो। देखिए, बुक घूर के या नोट्स घूर के कुछ नहीं मिलेगा। बिना टॉपिक देखे बोल के बताओ और लिखने की कोशिश करो उस टॉपिक को, कि इस टॉपिक में क्या क्या था, इस चैप्टर में क्या क्या था, पूरा खुद से निकालो। ठीक है, कोई भी एक टॉपिक है, पूरा सब्जेक्ट है, उसमें एक टॉपिक है, उसमें आप देखो कि आपने क्या क्या पढ़ा था, वो लिखो। ठीक है, ऐसे घूर के लेके बैठने से, टॉपिक को रीडिंग करने से कुछ नहीं होगा। उसमें देखो आप कितना उस टॉपिक के बारे में जानते हो। फिर आप देखना, अगर आपको 4-5 लाइन याद आ रही है तो आप देखना कि आप कौन सी लाइन भूले हो। ठीक है, कौन सी लाइन ऐसी है जो आपने नहीं कवर करी, फिर आप वो पढ़ो। तो आपको ऐसा क्या होगा कि आपको उस टॉपिक के बारे में 10-15 लाइन तो ऐसे याद हो जाएगी, बिल्कुल रट जाएगी टिप्स पे, और वही आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो और आप वही चीज़ें रिवाइज़ कर लो। तो मतलब ये इंटरलिंक है, ये जो तीनों पॉइंट है वो इंटरलिंक है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट को खोलना है। अपने सब्जेक्ट में आपको देखना है कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक को आपको उठाना है। उन टॉपिक को आपको आंख बंद करके अपने 10 मिनट में, अगर शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो 10 मिनट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप कैसे लिखना, आप अपनी पहले टॉपिक को पढ़ लिया, आंख बंद करके खुद से लिखना।
आप 4 से 5 बातें अपने आप लिख पाएंगे। इससे ज़्यादा बातें आप देखना कि आपने क्या क्या नहीं इसमें मेंशन किया, फिर आप वो लिखना और फिर उसके आपके क्या होंगे, टॉपिक के पूरे शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे और उसको आप क्विकली 10 मिनट में रिवाइज़ कर लेना डेली, ठीक है। अब देखिए चौथा पॉइंट देखते हैं, 3x रूल है। हर टॉपिक को 3 लाइन में समझना है, ठीक है। क्या, कैसे और क्यों, ठीक है। ये आपको 3 लाइन होती है, क्या है टॉपिक, कैसे है और क्यों है, ठीक है। ये आपको 3 चीज़ें समझनी है हर टॉपिक के बारे में। हर टॉपिक को बस 3 लाइन में लिख लो, या सोच के या समझ के, जैसे आपको लिखना है। अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मतलब समझे ही नहीं आप, ठीक है। आपको क्या करना है, उस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, अपने आप को ही एक्सप्लेन करना है कि ऐसा नहीं किसी और को एक्सप्लेन करना है। खुद को एक्सप्लेन करो, खुद के लिए लिखो, खुद समझो, ठीक है। और अगर आप लिख पा रहे हो, समझ पा रहे हो या आप बोल पा रहे हो उस टॉपिक के बारे में, तो मतलब आप उस टॉपिक को समझ गए। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो, नहीं बोल पा रहे हो, तो इसका मतलब आप नहीं समझे। वापस से एक बार और रीडिंग करो। तो ये भी रिवाइज़ करने का 2 घंटे में बहुत अच्छा तरीका होता है और इससे क्या होती है, चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अपन टॉपिक्स, जैसे अपन क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं लेकिन अपन को फिर भी याद नहीं हो पाती चीज़ें। रिवाइज़ करते हैं तो हमको ऐसा लगता है यार इतना सारा है, तो कैसे रिवीजन होगा, कैसे याद होगा। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा पता लगेगा कि किस पैटर्न का पेपर आता है, किस पैटर्न को फॉलो करता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कहाँ से कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। तो आपको ये चीज़ें सब पता लगेगी, पूरा सिनेरियो पता लगेगा एग्ज़ाम का, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर डालो, मॉक टेस्ट ज़रूर डालो अपनी पढ़ाई में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 30 मिनट के लिए सिर्फ ये देखो कि क्या आता है एग्ज़ाम में और क्या नहीं आता। मतलब आपको क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रीड करने हैं। पेपर सेट करने वाले सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछते हैं, उनको देखो और पढ़ो, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको देखना है और पढ़ना है कि क्या क्या रेगुलर चीज़ें पूछी जा रही है। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे 2015 से 2025 तक के, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको हर पेपर में आपको रिपीटेड दिखेंगी, है ना। तो आप वो चीज़ें तो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको तो आप लिखो रिवीजन में, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो इस साल ही पूछी जा सकती है। तो आपको वो चीज़ तो कवर करनी ही करनी है। तो ऐसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेल्फ टेस्टिंग इज़ किंग। अपना सेल्फ टेस्ट लो, ऐसे नहीं कोई और से टेस्ट दिलवा रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो और अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं। आपको खुद से वैल्यूएट करना। अगर आप मॉक टेस्ट में भी कम नंबर ला रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आज कम नंबर ला रहा हूँ तो कल मेरे नंबर बढ़ेंगे, तो वो क्या होगा, सबसे बेस्ट चीज़ होगी। आपको डीमोटिवेट नहीं होना, आपको मोटिवेट होना है। तो इसलिए सेल्फ टेस्टिंग हर एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है। आप क्या करो, एक खाली पेज लो, लिखना शुरू करो बिना देखे, पूरा टॉपिक याद है या एक्टिंग चल रहा है, ठीक है। आपको खुद को देखना है, अपना सेल्फ वैल्यूएट करना है कि सच में मुझे चीज़ें याद हुए या मुझे चीज़ें याद नहीं है, ठीक है। एक खाली पेज लेकर के अपना पूरा टॉपिक लिखना शुरू कर लो। अब देखिए डिस्ट्रैक्शन सबसे मेन, फ़ोन अपना बंद करो, दूसरे रूम में फेंको या फिर एरोप्लेन मोड पे डाल के। और सबसे बेस्ट तरीका पढ़ने का, 2 घंटे रिवीजन करना है ना आपको, 2 घंटे की स्टॉप वॉच लगा दो। 2 घंटे की स्टॉप वॉच, एक सब्जेक्ट लो, 2 घंटे की स्टॉप वॉच लगाओ, एक टॉपिक पकड़ो, पढ़ो, अपने खुद से दिमाग से देखो कि क्या क्या पढ़ा है, उसको लिखो, शॉर्ट नोट्स बनेंगे। 2 घंटे में आपका सिलेबस या सब्जेक्ट पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डिस्ट्रैक्शंस आपको बिल्कुल ख़त्म करने हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक स्टॉप वॉच या फिर जो टाइमर होता है वो सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का। इससे अपन को पता लगता है कि अपनी कितनी एक्यूरेसी, कितनी कंसिस्टेंसी है अपने अंदर, कितना टाइम अपन रेगुलर पढ़ पा रहे हैं, बिना उठे, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के अपन पढ़ पा रहे हैं। तो वो बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का, टाइमर लगा के, ठीक है। अब देखिए 8वां पॉइंट है, लास्ट 10 मिनट्स। लास्ट 10 मिनट्स में आपको क्या करना है, लाइटनिंग रिकैप करना है। मतलब जो भी आपने पढ़ा है उसको दिमाग में मेंटल रिवाइंड करो कि आपने क्या क्या पढ़ा था इस टॉपिक के बारे में। जैसे आपने सिलेबस ले लिया, हाँ मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ लिया था, इस टॉपिक के बारे में 10 बातें अपने दिमाग में रिवाइज़ करो कि इस टॉपिक के बारे में मैंने 10 बातें ये पढ़ी थी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लो, उसके बारे में 10 बातें मैंने ये पढ़ी थी। फिर तीसरा टॉपिक लो, फिर 10 बातें पढ़ो। और फिर जो आपने 10 बातें बोली है ना, आप उसको देखो कि आपने ये तो बोल लिया लेकिन इसके अलावा आपने क्या नहीं बोला, तो वो पढ़ो एक बार और, है ना। तो ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे करके अगर आप डेली 2-2 घंटे ऐसे रिवीजन करेंगे ना सब्जेक्ट्स का, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कब तो आपको चीज़ें याद हो गई और कब आपको जो आपकी शॉर्ट नोट्स है वो सारे प्रिपेयर हो गए। लास्ट मिनट पे आपको टेंशन ही नहीं है, हेडेक ही नहीं है, जो आपने पढ़ा है आपने वही लिखा है और आप 10 मिनट में या 20 मिनट में, आधे घंटे में आराम से अपना पूरा सब्जेक्ट रिवीजन कर सकते हो, मात्र 2 घंटे के रिवीजन से डेली, है ना।
स्पीड में बोल लो या दिमाग में फ्लैशबैक चलाओ, जितना याद आया वो पक्का चिपक गया, समझ जाना आप, ठीक है। जितना जितना आपको रिकॉल हो रहा है, जितना जितना आपको याद आ रहा है, इसका मतलब वो चीज़ें तो आपको परफेक्टली याद हो चुकी है, उसमें तो आपको कुछ दिक्कत की बात ही नहीं है, वो तो परफेक्टली आपके दिमाग में छप चुकी है, ठीक है। अब देखिए, खाली दिमाग से मत बैठो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा खाना, ऐसे नहीं कि आप बिना खाए पिए और सुबह सुबह बैठ गए 2 घंटे रिवीजन। देखिए रिवीजन ये क्विक रिवीजन है और बिल्कुल मेंटल रिवीजन है, तो आपको कुछ खाना है। और जब मैं पढ़ रही थी, जब मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, तो मेरा रूटीन ये था कि मैं सुबह सुबह मोठ मूंग चने होते हैं ना अपने, वो खाती थी, मोठ मूंग, ये बहुत होता है। और दोपहर में, उस टाइम सर्दियों का मौसम था, तो मैं गाजर का जूस पीती थी। अब क्योंकि गाजर का जूस नहीं है, तो आप गर्मी हो रही है तो मौसमी का जूस पी लो, मतलब जूस पियो। और एक मूंग मोठ ही होता है ना, ये खाओ, इससे आपकी जो दिमाग की पावर है वो बहुत बढ़ेगी, है ना। तो थोड़ा पानी पियो, पानी भी पीना बहुत ज़रूरी है। अपना बॉडी गर्मियों के मौसम में बहुत जल्दी डिहाइड्रेट होती है, तो आप पानी कम से कम 4 से 5 लीटर पियो, ताकि आपकी बॉडी और आपके दिमाग में ऑक्सीजन लेवल पहुंचती रहे, तो आपका दिमाग अच्छा वर्क करेगा, ठीक है। कुछ हल्का खाना है, लो एनर्जी से ज़ीरो रिवीजन होगा। अगर आप बिल्कुल कुछ भी नहीं खाएंगे तो आपका रिवीजन क्या होगा, बिल्कुल ज़ीरो होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ दिमाग में नहीं जाएगा। तो ब्रेन को फ्यूल चाहिए, वरना सब्जेक्ट अंदर ही नहीं जाएगा, ठीक है। कुछ दिमाग के लिए अच्छा खाओ, ऐसा नहीं कि आपने चाट पकौड़ी खा ली, इनसे तो कुछ, ये फ्यूल नहीं है, ये बकवास है, ठीक है। आपको अपने दिमाग को फ्यूल देना है, तो फ्यूल बहुत अंकुरित चीज़ें हो गई, जैसे अंकुरित चीज़ें बहुत अच्छी रहती है दिमाग के लिए, तो वो लो खाली पेट, ठीक है। बाकी पानी पियो और जूस पियो, इससे आपका क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो एक्टिवली वर्क करेगा, और इसमें माइंड एक्टिवली वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको बताया कैसे आप मात्र 2 घंटे में डेली रिवीजन करके अपना जो सिलेबस है, अपना जो सब्जेक्ट है, उस पर कमांड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।